सुप्रभात बच्चों। हमने जो पहले वीडियो में पाठ देखा है सपूत, तो कैसे वो 3 स्त्रियाँ पनघट पर पानी भरने के लिए आई थी और पहले स्त्री ने कैसे कहा कि मेरा जो सपूत है वो बुद्धिमान है और विद्वान है, वैसे उसके बखान कर रही थी। और दूसरी स्त्री ने भी अपने पुत्र के बारे में बखान कर रही थी कि मेरा जो सपूत है वो बलवान है, अखाड़े में जब उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से डरती है। जब तीसरी स्त्री की बारी आई तो वो चुपचाप रही और दोनों स्त्रियां उसे कहने लगी कि अरे सखी तुम इस पर उन्होंने कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है कि तुम्हारा लड़का कपूत निकला, ऐसे दोनों स्त्रियां ने उसे कहा। यहाँ तक हमने देखा था पाठ को। अब आगे देखो, तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या आगे देखो गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। अब देखो तीसरी बहन ने जो क्या कहा कि दोनों को कि सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं जानती, ऐसे शब्द तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो सीधे साधे स्वभाव का एक किसान है। देखो दिन भर खेत में जुटा रहता है, काम करता है और घर आने के बाद वो मुझे काम में मदद करता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने के लिए गया, आज वो कहने सुनने पर मेला देखने के लिए चला गया, इसलिए मुझे पानी भरने के लिए अकेला आना पड़ा। आगे देखो, तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का जो पुत्र था आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वो तेजी से चला गया। अब देखो तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल रही थी, तभी 2-4 कदम ही चल पड़ी थी। पहली स्त्री का जो पुत्र था वो दिखाई दिया आता हुआ और पास आते ही उसने अपनी माँ से क्या कहा, माँ मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। और यह कहकर वो तेजी से चला गया। अब तभी दूसरी स्त्री का जो पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा, वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ा। अब देखो दूसरी स्त्री का भी जो बेटा था वो मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से क्या कहा, आज मैंने दंगल में एक नामी पहलवान को पछाड़ा, उसे हरा दिया है, पानी लेकर तुम जल्दी घर आना, मुझे जोरों से भूख लगी है। वो ऐसे कहकर अपनी घर की ओर चल पड़ा। अब देखो अंत में तीसरी स्त्री का जो पुत्र था वो भी आ पहुंचा। अब दोनों स्त्री का जो पुत्र थे वो आकर चले गए। अब तीसरी स्त्री का जो पुत्र था वो भी आ गया वहाँ पे, और वो बड़ा ही सीधा साधा था, उसका जो स्वभाव था वो सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर पर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो दोनों जो स्त्री के जो बेटे थे, पुत्र थे, वो माँ को बातें करते हुए घर चले गए, और जो तीसरी स्त्री का जो बेटा था, पुत्र था, वो सीधे आया और वह एक सीधे साधे स्वभाव का था। आते ही उसने अपनी माँ से कुछ बातें की क्या, नहीं, उसने सीधे आकर माँ के जो सिर पर जो घड़ा था वो अपने सिर पर रख लिया और माँ से फिर कहने लगा कि माँ तुम पानी भरने क्यों आई, आई, मैं आ ही रहा था। तो माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ माँ को लेकर घर की ओर चल पड़ा। देखो यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया, शर्म से, संकोच यानी क्या, शर्म से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। देखो उन्हें इस बोध का पता चला, यानी बोध हो चुका था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान क्या है, ज्ञान एवं बल अधूरे हैं।
तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो और बल हो, शक्ति हो, वो अधूरे, क्योंकि तुम्हारे पास कर्तव्य और सेवा चाहिए। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है, और वो दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो देखो ऐसे ये पाठ कैसे दो स्त्रियां संकोच से झुक गई और उसे पता चला कि जो सपूत है, सपूत यानी अच्छा पुत्र, वो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। हमारे जो बेटे वो कपूत निकले, क्योंकि उन्होंने कुछ हमारी सहायता नहीं की, मदद नहीं की। और तीसरी स्त्री का जो बेटा है, आते ही उसने अपनी माँ के सिर पर जो घड़ा था वो अपने सिर पर रख लिया और माँ को कहने लगा कि तुम पानी भरने क्यों चले आई, मैं आ ही रहा था। इससे उसने माँ की मदद की। तो ऐसे ये जो पाठ है यहाँ पे, सपूत पाठ यहाँ पे खत्म हो गया है। एक बार फिर से इसे पढ़िए, और इसमें जो कठिन शब्द है वो आपको 5 बार लिखने हैं, और इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, ओके।